नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी मुंबई शहर से है। दोस्तों, आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल की कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नीयत क्या है ये तभी जाना जा सकता है जब हम अपने आँख और कान खुले रखें। और इसमें स्टोरी ब्लास्टर आपकी मदद करेगा क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह करके, ताकि आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियाँ आपको समय से मिल सकें। 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 15 साल की उम्र बहुत नादान होती है। इस उम्र में बच्चों को पता नहीं होता कि वे जिसकी संगत में है उसका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या है। इसी के चलते वे कई बार गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं और अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। मुंबई की 15 साल की एक स्कूली छात्रा कुमकुम, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों, के साथ ऐसा ही हुआ। कुमकुम अंधेरी में रहती थी और सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसे दिल दे बैठी। उस युवक का नाम था संतोष पकवाना। ये भी बदला हुआ नाम है दोस्तों। दोनों नियमित रूप से मिलते थे। संतोष के एक दोस्त विशाल का घर जुहू में था। कुमकुम और संतोष कई बार विशाल के घर भी जाया करते थे। दोनों आमतौर पर दोपहर में वहां जाते थे जब विशाल के माँ बाप अपने काम से बाहर गए होते थे। कुमकुम के परिवार वालों को संतोष और कुमकुम के इस अफेयर का जब पता चला तो उन्होंने एक दिन संतोष को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि आगे से कभी वह उनकी बेटी से मिला तो उसकी खैर नहीं। संतोष को यह थप्पड़ खल गया। उसने इसे अपने अपमान की तरह लिया। उसने उसी वक्त बदला लेने की ठान ली। उसने अपने इरादे कुमकुम से जाहिर नहीं किए, लेकिन अपने दोस्त विशाल को जरूर कॉन्फिडेंस में ले लिया। उस थप्पड़ के बाद संतोष ने कुमकुम से आखिरी बार मिलने की इच्छा जाहिर की। 25 अगस्त को कुमकुम दोपहर 11:50 पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने घर से निकली, लेकिन वह स्कूल गई नहीं। उसे रास्ते में संतोष ने पिकअप किया और फिर दोनों विशाल के घर पहुंचे। संतोष ने कुमकुम से उसका इरादा पूछा। कुमकुम ने उसे साफ बता दिया कि घर वाले उसे डांटते हैं, इसलिए अब वह रिलेशनशिप को यहीं ब्रेक देना चाहती है। अब वह संतोष से आगे नहीं मिलना चाहती। संतोष ने जवाब में उससे कहा कि उसने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए उसने उसके परिवार का थप्पड़ तक खाया, इसलिए कुमकुम का इस तरह से ब्रेकअप लेना उसे बर्दाश्त नहीं। अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। संतोष ने इसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और कुमकुम पर वार करने लगा। विशाल ने कुमकुम का मुंह बंद कर दिया था ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना पड़े। जब कुमकुम खामोश हो गई तो विशाल ने भी कुमकुम पर कई वार किए। कुछ मिनट बाद कुमकुम ने दम तोड़ दिया। विशाल के घर एक बड़ा सा सूटकेस पहले से ही रखा हुआ था। संतोष और विशाल ने कुमकुम के कपड़े चेंज किए, उसे विशाल की टी शर्ट पहनाई, उसकी लाश को उस बड़े सूटकेस में रखा। सूटकेस में ही कुमकुम की स्कूल की यूनिफॉर्म भी रख दी। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहाँ से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नया गांव में उतरे। वहाँ उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नया गांव रेलवे स्टेशन आ गए। नया गांव से उन्हें फिर लोकल पकड़ी और अगले स्टेशन वसई उतर गए। वहाँ उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में अपने बाल भी कटवाए, फिर बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नया गांव में जब इस सूटकेस से दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फड़तरे घटनास्थल पर पहुंचे। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिली। फ़ौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया। उन्हें लड़की की फ़ोटो दिखाई गई।
पता चला कि यह तो कुमकुम है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर कुमकुम के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया, उन्हें वालिव रेलवे स्टेशन बुलाया। परिवार ने भी कुमकुम की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा, क्या उन्हें किसी पर शक है? जवाब में संतोष मकवाना का नाम आया। पता और फ़ोन नंबर पुलिस को बताया गया। पुलिस घर पहुंची तो संतोष नहीं मिला। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह भी बंद मिला। पुलिस फ़ौरन समझ गई कि कुमकुम का कत्ल इसी ने किया होगा। फ़ौरन उसके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर ले लिया गया और उसका CDR निकाला गया। पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ। फ़ौरन वालिव से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास लॉजेस की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं मकवाना नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आई थी। पता चला कि बेंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 बजे छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वसई रेलवे स्टेशन के सभी CCTV फुटेज देखने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष मकवाना इंजन से लगे कोच में अपनी किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड निकाली गई। पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन महसाणा और फिर उसके बाद का पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने महसाणा और पालमपुर रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा है। लेकिन इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर इंजन की दिशा की ओर कोई भी CCTV कैमरा नहीं था। इसलिए यह पता ही नहीं चल सका कि संतोष इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर उतरा कि नहीं। इसलिए संबंधित गाड़ी के राजस्थान वाले आगे सभी स्टॉपेज के CCTV फुटेज देखने के लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गईं। इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल ने बताया कि इस केस की जांच में 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज चेक किए गए, लेकिन आरोपी किस रेलवे स्टेशन पर उतरे यह पता नहीं चल सका। आखिरकार पुलिस ने गुजरात में पालमपुर जाने का फैसला किया, जहां संतोष मकवाना के पिता का मूल गांव है। वहां तमाम लोगों को संतोष के फोटो दिखाए गए कि क्या किसी ने इसे पिछले 2 दिनों में यहाँ देखा है। गांव वालों ने जवाब ना में दिया। पुलिस ने उसी दौरान गांव वालों से संतोष की दादी का घर पूछ लिया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज्ञानेश फरतड़े इसके बाद एक दिन शाम को दादी के घर पहुंचे और उनसे तमाम सवाल किए। दादी ने पुलिस को यह तो बताया कि उन्हें मुंबई से पता चला कि संतोष लापता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि संतोष ने किसी का मर्डर किया है। दादी की बातों से पुलिस को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। इस संभावना में संतोष कहीं इसी घर में तो नहीं छिपा है। पुलिस ने अगले दिन सुबह 4 बजे दादी के घर रेड डाली, लेकिन वह नहीं मिला। इस रेड की पूरी गांव में खबर पहुंच गई। उस आदमी को भी इसकी जानकारी मिल गई जिसका संतोष की दादी से कुछ महीने पहले किसी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। 2 दिन बाद इस व्यक्ति को पता चला कि दादी के घर 2 लोग आए हुए हैं। उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दादी और उनके आसपास के घरों में रेड डाली गई। संतोष मकवाना और विशाल वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में संतोष ने बताया कि कुमकुम के मर्डर के बाद उसने अपने सभी मोबाइल बंद कर पैंट की जेब में रख लिए थे, लेकिन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक नंबर जेब में दबने से गलती से 10 सेकंड के लिए ओपन हो गया। इस 10 सेकंड की गलती ने उसे और उसके साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों, ये थी कहानी संतोष मकवाना की, किस तरीके से 10 सेकंड के लिए मोबाइल खुला और पुलिस ने उसको ट्रेस कर पकड़ लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें।